नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सदाचार हम लोगों ने कल प्रारंभ पिछली क्लास में शुरू किया था। उसमें अपन ने जो है ये देखा था कि त्याग करना सरल है। अभी सिर्फ हमने इतनी बात की थी पिछली क्लास में कि जो त्याग करने की बात है, तो त्याग सुनते से ही जो हम घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे त्याग करना तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे शुगर का पेशेंट हो और उसको पता है कि ये शक्कर मेरे लिए जहर है, और डॉक्टर ने बोला कि शक्कर आपको नहीं खानी है, तो बताओ, अब उसको डॉक्टर मिल गए, ये बताने वाले मिल गए कि तुमको शक्कर नहीं खानी है, तब शक्कर छोड़ना उसको कैसा लग रहा है? अब बोलोगे कि लगता तो बहुत बुरा है उसको। पर उससे सच्ची में पूछो कि चल तेरे को बुरा लग रहा है, एक काम करते, ले तू खा ले शक्कर, तो खाएगा क्या वो? उसको पता है ना कि इसके त्यागने में ही मेरा कल्याण है। अगर मैंने शक्कर खाई तो मेरे लिए जहर है। ऐसा ही त्याग का सच्चा स्वरूप समझे बिना नियम जो लिया, प्रतिज्ञा जो ली, जब तक उसका हम स्वरूप उसको चारों ओर से प्रॉपरली समझेंगे नहीं, तब तक वो नियम हमारा सच्चा हो ही नहीं सकता। हम कहीं ना कहीं दुखी होंगे, यार कहाँ फंस गए अपन, कहाँ नियम ले लिया। अब ठीक है भैया, अब ले लिया है, अब जैसे तैसे करके नियम निभा रहे हैं, क्या करें, अब ले तो लिया है नियम। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं। आप जब तक नियम का सत्य स्वरूप नहीं समझेंगे, आप उसको सिर्फ ऐसे ही निभाते जाएंगे पर उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमने पिछली क्लास में यही समझा था कि त्याग करना सच में बहुत सरल है। अगर त्याग करना कठिन होता तो अनंतो जीव आज तक भगवान कैसे बन गए होते? इतने सारे मुनिराज कैसे हो गए होते? अगर त्याग करना कठिन होता तो भगवान भगवान कैसे बन गए? ये बताता है ना कि त्याग किया जा सकता है, वो कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अब कैसे किया जा सकता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अपन ने रात्रि भोजन त्याग, है ना, सदाचार में तीन बातें अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी तीन बात? तो रात्रि भोजन त्याग, छने हुए पानी का उपयोग, और रोज नित्य देव दर्शन। इसमें जो पहला पॉइंट है रात्रि भोजन त्याग, उसकी चर्चा अपन लोगों ने शुरू की थी, और इतना समझा था कि रात्रि क्या होती है, भोजन क्या होता है, और फिर त्याग क्या होता है, पे पूरा चला था। तो रात्रि क्या होती है कि शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले, ये जो टाइम होता है ये कहलाता है रात। हाँ देखो, घड़ी के समय के हिसाब से रात्रि नहीं मानी जाती है। 7:30 तक का नियम है। रात्रि भोजन नियम है कि 7:30 तक का नियम है? आपको पता है, अगर रात्रि भोजन किसी का त्याग हो और बारिश के दिनों में
3 बजे भी, 4 बजे भी अगर अंधेरा हो गया हो तो उसके लिए वो रात है। समझ में आया? घड़ी के हिसाब से रात दिन नहीं गिने जाते, सूर्योदय के हिसाब से, कि घड़ी तो अभी आई है, सूर्य तो जब से है ना अनादि से। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच का समय ही दिन कहलाता है। देखो, अगर जिसका रात्रि भोजन त्याग का नियम हो तो उस जीव को जब भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब सूर्य नहीं है, अभी अपन पढ़ेंगे कि रात्रि में क्यों किया जाता है भोजन का त्याग, क्या है, चलो अपन देख ही लेते हैं। देखो ये इसमें लिखा है ना, पढ़ते चलो, अभी अपन ही देख लेते कुछ। इसमें इनका ऐसा प्रश्न था कि कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी बन जाए कि सनसेट नहीं हुआ और उसके पहले ही अंधेरा हो जाए, तो कि तब भी भोजन नहीं करना ही योग्य है। नहीं, अंधेर सनसेट होता ना, सूर्यास्त लिखा है ना, सूर्यास्त। अब तो गूगल पे देख सकते हैं अपन भाई, सनसेट टाइम इन इंदौर। हाँ, सूर्यास्त के भी अंतर मुहूर्त पहले कर लेना चाहिए। सो पहले ही देखो क्या है बताते हैं। जो सन होता है ना, सन, ये रात में क्यों नहीं भोजन करते? आपको लॉजिक पता है रात्रि भोजन त्याग का क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है इसका? जीव हिंसा होती है। अब ये मतलब जब सूर्य नहीं होता है उस समय जीव पैदा होने लग जाते हैं। सूर्य रहता है ना, सन रहता है, उसकी गर्मी से जीव पैदा नहीं होता एटमॉस्फेयर में। और जहां थोड़ी सी ठंडक मिलती है, जीव होते। देखो मच्छर, दिन में एक भी मच्छर नहीं दिखेगा और रात में कितने हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं सब। ये सब क्या होते हैं कि दिन होता है तब एक भी नहीं दिखेगा, और जैसे रात होती है तब बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में ये पैदा ही नहीं होते। गर्मी, वातावरण की गर्मी की वजह से ये जीव उत्पन्न ही नहीं हो पाते। इनको पैदा होने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो सराउंडिंग्स चाहिए, माहौल, वो रात में, ठंडक में, सूर्य के एब्सेंस में ही मिलता है। समझ में आया ना? इसलिए रात्रि भोजन नहीं किया जाता है। अभी इसमें आगे आएगा कि जब आपको अंधेरे से प्रॉब्लम है तो हम एक काम करेंगे, पहले के जमाने में तो लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो हम क्या करेंगे कि हम तो लाइट जला लेंगे। वो करेंगे, दिन से भी ज्यादा उजाला आजकल तो लाइट से हो जाता है रात में। बड़े बड़े हेलोजन लगा देंगे, क्यों? तो उजाला हो जाएगा ना। अब तो दिक्कत नहीं है कि भाई ये जो लाइट है, ये लाइट और सूर्य, इनका कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है। समझ में आया? और लाइट नहीं जलाने से तो बड़े जीव मर जाते हैं, और लाइट जलाओगे तो भी तो जीव मरेंगे। अभी आप देखना, अपन लाइट जलाते हैं ना, तो इनके आसपास मच्छर चले जाते हैं, कीड़े चले जाते हैं। देखा होगा ना, अंधेरे में हम बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो क्या होता है? कीड़ा आ जाते हैं वहां पे। शादी वगैरह में देखा होगा आपने, ओपन ग्राउंड रहता है जहाँ गार्डन वगैरह रहता है, तो जहाँ ऊपर लाइट जलती है, हेलोजन जलता है, उसके आसपास कितने सारे कीड़ा आ जाते हैं। तो ये लाइट तो कीड़ों को और इनवाइट करती है। तो लाइट जलाने से आप हिंसा से कैसे बच जाओगे? उल्टा अब तो और कीड़ों को बुला लिया आपने, तो उनकी भी हिंसा होगी। तो लाइट जलाने से हम जीव हिंसा से बच जाएंगे ऐसा नहीं। हाँ, लाइट जलाने से आपको दिखने जरूर लग जाएगा, जो पहले हो सकता था एक मोमबत्ती या दिए में नहीं दिखता हो, तो आप हमको दिखे रात में तो अपन ने लाइट जला ली, उतना तो हम समझ सकते हैं। पर लाइट जला के मैं भोजन करूंगा तो मेरे को रात्रि भोजन का पाप नहीं लगेगा? कि ऐसा नहीं है, रात्रि भोजन हो ही रहा है। फिर रात में जो है विशेष जीव उत्पत्ति होती है। पर अभी सुन लिया अपन ने, क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं रहता है, जब सन सूरज नहीं होता है उस समय गर्मी नहीं होती, तो गर्मी नहीं होने की वजह से ज्यादा ज्यादा जीव पैदा होते हैं। और ये साइंटिफिक है, मतलब आप कहीं भी रिसर्च भी करना, पढ़ लेना, गूगल पे पढ़ लेना, आपको एक कारण मिलेगा कि ज्यादा जीव रात में क्यों होते हैं। क्योंकि रात में उनको माहौल मिलता है पैदा हो जाने का। बहुत से जीव रात में ही गमन करते हैं, प्रकाश के प्रेम से अग्नि के पास आते हैं, तथा शमशान से भी ज्यादा होमित होते हैं। क्या है, बहुत सारे जीव होते हैं ना रात में ही निकलते हैं। अब इनको जहाँ लाइट दिखती है, लाइट से अट्रैक्ट होते ही है, तो जैसे ही लाइट दिखी ये वहां पहुंचे,
अब बार बार उससे टकराता है और गर्मी से मर जाता है। रात में लाइट गैस जलाते हैं ना अपन, गैस, तो गैस में से भी लाइट निकलती है, तो वो लाइट देख करके वो जाता है उस पे, और जैसे ही अग्नि के पास जाता है जल के मर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें दोष है। मतलब सिर्फ नहीं खाने के लिए नहीं खाना नहीं, मतलब ये साइंटिफिक कारण बता रहे हैं आपको कि रात में भोजन करने से जो है बहुत जीवों की हिंसा होती है। अब प्रश्न है कि क्या दिन में भोजन करने से जीवों की हिंसा नहीं होती क्या? कि दिन में भी होती है, पर रात में तो बहुत ज्यादा होती है। तो बेहतर तो ये है कि हम भोजन ही ना करें, ये तो बेस्ट स्टेट है। उपवास कर लो, वो सबसे बढ़िया। पर वो तो पॉसिबल नहीं है। एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, पर जीवन चलेगा तो भोजन तो चाहिए ना, भोजन तो करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि फिर आप उसको मैनेज करो। कैसे मैनेज करो? कि बहुत हिंसा को छोड़कर कम हिंसा में अपना काम चलाओ। जिसमें बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती हो ऐसी जगह नहीं जाना। हम्म। बहुत सारे जीवों का घात होता हो ऐसी चीजें नहीं खाना। कि लौकी में भी तो जीव हिंसा होती है, कि उसमें तो एक ही जीव की हिंसा हो रही है। और आलू में अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। और पेट तो तुमको तो पेट ही भरना है ना, तो कम जीवों की हिंसा हो ऐसा काम करना। समझ में आया? तो ये तो हुई द्रव्य हिंसा। अच्छा, अब रात्रि भोजन में क्या है कि भाव हिंसा भी होती है। अभी भाव हिंसा नया वर्ड आ गया क्योंकि अपन ने हिंसा चैप्टर छोड़ दिया ना अभी। देखो, हिंसा 2 टाइप की होती है। द्रव्य हिंसा मतलब जो हम फिजिकली हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार दिया, काट दिया, जला दिया, ये फिजिकली अपन ने किया ना, ये कहलाती है द्रव्य हिंसा। और जिन भावों से हमने उस हिंसा को किया वो भाव है भाव हिंसा। राग, द्वेष, मोह, ये भाव हिंसा है। क्योंकि उस मोह राग द्वेष की वजह से ही हमने जीवों को मारा था। समझ में आया? तो वो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा का कारण है, क्योंकि वो मोह राग द्वेष के भाव वो ही द्रव्य हिंसा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसलिए भाव हिंसा तो है ही, पर रात्रि भोजन में तो द्रव्य हिंसा तो है ही, पर रात्रि भोजन करने में तो भाव हिंसा भी है। अब कैसी भाव हिंसा है? कि देखो, जो व्यक्ति रात में भोजन करता हो उसको राग बहुत ज्यादा होता है। राग इतना ज्यादा होता है कि दिन रात का भेद नहीं करता और रात में भोजन कर लेता है। आपने देखा होगा अधिकांश जीव जो रात्रि भोजन करते हैं, एक मिनट, अधिकांश जीव जो रात्रि भोजन करते हैं वो घर में तो चलो जो करते सो करते ही है, बाहर जाकर के भी करते हैं। है ना? मतलब ऐसा तो मैं आज तक किसी को नहीं देखा होगा कि भैया हम रात में तो खाते पर घर के बाहर नहीं खाते, घर में ही खाते। ऐसा तो नहीं, सब बाहर। अब देखो बाहर जो होता है ना, आप बाहर रात्रि भोजन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ पता है कितना अनहाइजीनिक खा रहे हो आप बाहर का। आपको पता है उसने हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे? आपको पता है उसने जो आटा डाला था उसमें वो छाना था कि नहीं, जैसा अपन घर में छानते? उसने वो पानी कौन सा यूज किया था? हाँ। और ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि बाजार में कितनी धांधली होती है। जितना शुद्ध अपने घर में भोजन होता है उतना बाजार में हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। भले ही वो कितने 5, 7, 10 स्टार हो जाए, उतना हाइजीन हो ही नहीं सकता जैसा अपने घर में होता है। अब इतना अनहाइजीनिक, इतना गंदा, मक्खी वहीं, मैंने तो देखे बहुत जगह ऐसे, वहीं पास में गटर बह रही है और वहीं पानी पूरी का ठेला लगा है और लोग खाते पानी पूरी वहां पे। तो जो मक्खी अभी गटर में बैठ करके आई वो यहाँ पे आ गई थी मसाले पे, और इसने ऐसे करके उड़ा दिया। और वही मक्खी का, गटर वाली जो मक्खी आई थी वो ये खा गया रात में। तो ये बताते हैं कि आपके भाव हिंसा इतनी अधिक है, भावों में आसक्ति, लिखा ना, आसक्ति इतनी ज्यादा है कि आप मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है इतना भी विचार नहीं करते। इससे मैं बीमार होऊंगा ये भी विचार नहीं करते। तो ये बताते कितना ज्यादा राग है, इतना ज्यादा राग है कि आत्मा तो छोड़ो, तुम तो शरीर का भी भला नहीं चाह रहे हो। ये राग ही तो हुआ ना। क्यों? सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है।
वो देखने के बाद भी वो सिगरेट पी रहा है, तो वो क्या बता रहा है कि इसको सिगरेट का कितना राग है, कितना राग है, किसको पता है ये इसके लिए जहर है, ये इसको मार डालेगी, उसके बाद भी ये पी रहा है। तो पता चला ना, इसको राग बहुत ज्यादा है। ऐसे ही रात्रि भोजन जो है, इसमें राग बहुत ज्यादा होता है। बिना ज्यादा राग के आप रात्रि भोजन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि राग जो है, राग बताता है कि आप को अच्छे बुरे का कुछ अब ख्याल ही नहीं रहा। अब आपको तो जैसे तैसे करके बस वो टेस्ट पूरा करना है, भले उसमें वो कुछ भी डाले, कैसा भी डाले, कितना पुराना डाले, बासी डाल दे। अपने घर में तो कोई चीज सड़ जाती है तो अपन क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और वो जो दुकान लेकर के बैठा है, वो क्या करता है? यूज कर लेता है। क्यों? वो फेंकेगा क्या? फेंकेगा तो उसका नुकसान होगा, वो तो यूज करेगा। है, एक दिन की ग्रेवी वही अगले दिन चल गई, फिर वो अगले दिन चल गई। तेल है, वो तेल चल ही रहा है। ये बाजार में जो नमकीन है, बाजार में जो समोसे वगैरह, इन लोगों ने तेल कब बदला था आखिरी बार, पता है आपको? हाँ, उसके अंदर ही डालते हैं। कढ़ाई है, बड़ी कढ़ाई चढ़ी है, उसमें डाला है तेल। अब जैसे ही वो तेल खत्म होने लगा, उसमें नया तेल, और उसमें नया तेल, और उसमें नया तेल। तो वो आखिरी बार वो तेल भी कब बदला था, कब उसने फ्रेश तेल डाला उसमें, यही मालूम नहीं है। खा जाते। हाँ, उसको ही नहीं पता, और खा लेते हैं अपन। अब ये बताता है कि आपको सारी सच्चाई पता होने के बाद भी आप उसको खा रहे हो, तो आपका राग कितना ज्यादा है। राग है ना, राग अपन ने पढ़ा था ना, राग मतलब कोई भी चीज मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं उसको चाह रहा हूं, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। अब रात्रि भोजन करने के लिए ये पाप करता है, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, लालच करेगा, चापलूसी करेगा, ऐसे लोगों की संगत दोस्ती करेगा कि जो इसको रात में खिला दे, जिसके साथ ये रात में खाए। अकेले इच्छा नहीं होती जाने की, पर कोई दोस्त मिल जाए तो चलो चलते। समझ में आया? अब वो जो आपकी संगति है, वो आपको 1 2 3 4 10 20 50 हजार पाप कराती जाएगी। समझ में आया आपको? देखो, ये एक्चुअल बात है, और आपके जो क्वेश्चंस हो ना, मेरे से बिल्कुल पूछते जाना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि रात्रि भोजन के बारे में अपन लोग बहुत बार पढ़ सुन समझ चुके हैं। फिर भी अगर अपना रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। तो अपन इसको सिर्फ थ्योरेटिकली ना पढ़ करके कुछ प्रैक्टिकली पढ़े कि ये सच्ची में ये मेरे लिए लिखा है। अभी अपन क्या मान करके बैठ के पढ़ते हैं कि हाँ सही है, जिनवाणी में लिखा है, नहीं रात में नहीं, जैन जैन लोग नहीं खाते रात में। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो इतना तो सबको पता है। क्यों, अभी भी किसी से पूछे क्यों रात्रि भोजन करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए। नीचे पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे ना, किसी से कोई बुला लो, आप पूछो, हर बच्चा क्या बोलेगा? नहीं करना चाहिए, हमने तो बचपन से ही सीखा है, नहीं करना चाहिए। और फिर भी तो आप कर रहे हो, इसका मतलब आपने सच्चा सच्चा नहीं सीखा, याद करने के लिए सीख लिया आपने। जैसे ये क्या है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे क्या होता है कि कभी आग लग जाती है ना, तो इससे आग बुझाते हैं। अच्छा, और अभी तो आग लग रही है और तुम तो जल के मर रहे हो, कि हाँ हमको पता तो है इससे आग बुझ जाती है, पर हम बुझा नहीं रहे इससे। ये वैसी बात है कि खुद जल करके मर जाना, ये पता होते हुए कि इससे आग बुझ जाती है, ये जानते हुए भी कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। कोई हमसे पूछे तो हम बोल भी देते हैं हाँ हाँ नहीं करना चाहिए, सही बात है, दोष तो है। फिर भी हम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमने अभी स्वरूप नहीं समझा। अब स्वरूप अपन समझेंगे ना, तो इससे ये फायदा होगा कि मुझे पता है आप में से अगर कोई भी रात्रि भोजन करते हो, तो आज ही घर जाके कोई भी नहीं छोड़ने वाला। मालूम है मेरे को, क्योंकि आज की बात नहीं है, अनादिकाल से ये चल रहा है। आदिनाथ भगवान के समोशरण से लोग लौट के आ गए, तो हम क्या लगते उनके आगे। पर अपन इतनी तो बात अपने साथ लेकर के जाए कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूं, फिर मैं करूं भले ही, पर अपने को जब तक अंदर से रियलाइज नहीं होगा ना कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तब तक आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। आप चाहते भी रह जाओगे, या छोड़ना तो चाहिए, या सही है, देखो ग्रंथों में लिखा है, देखो महाराज जी बोलते हैं, देखो जिनवाणी में लिखा है नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं नहीं छोड़ पाता। तो ये अंदर जो एक आपको रिग्रेट फीलिंग रहेगी ना, यार मैं नहीं छोड़ पा रहा, यार मैं, यही फीलिंग आपको एक दिन छुड़ा देगी। पर अभी सिचुएशन कैसी हो जाती है कि सब जानते हुए भी, अरे हाँ सब वो तो
देखो भाई, मंदिर की बात मंदिर में, बस ज्यादा तुम्हारा धर्म वरम यहाँ नहीं चलेगा, चलो बाहर। अब जो ऐसी थॉट के साथ में सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, अब वो ज्यादा दिन तक उसका कार्यक्रम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर में अब कुछ रिग्रेट फीलिंग नहीं है, उसको लग ही नहीं रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो जब तक उसको लगेगा ही नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो वो उसको छोड़ेगा कैसे? छोड़ने के लिए लगना तो पड़ेगा ना अंदर में कि यार ये गलत है, तब तो जाके उसको छोड़ेगा। है? गाड़ी चला रहे 60 पे, रेड सिग्नल आया, फिर भी आगे निकल गए। फिर एक दो तीन बार तो ऐसा चल गया, फिर एक आध बार पुलिस ने पकड़ लिया कि भैया क्या, चलो चालान। तो चालान कटता है क्या इसका? कि हाँ, रेड लाइट क्रॉस करने पे चालान कटता है। अब उसको अब पता चला कि चालान कटता है, तो अगली बार क्रॉस करने के पहले सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अभी तक तो उसको पता ही नहीं था, तो वो सोचता भी नहीं था। ऐसे ही अभी तक हमको इसके लॉजिक्स ही नहीं पता थे, हमने खाली सुना सुना था, तो हम सोचते भी नहीं थे। पर अब हम उसके लॉजिक समझेंगे, कारण समझेंगे, इसके क्या क्या नुकसान है ये समझेंगे, त्याग करने से क्या क्या फायदे हैं, तो अपने को कम से कम एक ये अंदर से थॉट तो डेवलप होगा ना, कि भले ही मैं रात में खाना खाता हूँ, भले ही मैं रात में कुछ भी खाता पीता सब हूँ, पर मेरे को नहीं करना चाहिए। अब ये जो अंदर से नहीं आएगा ना, यही आपका रात्रि भोजन छुटाएगा। है ना? आपने प्रश्न किया था ना एक बार, कि फिर आप कुछ है? हाँ, हाँ, कि तुम कभी कभी तो खा लेते हो, है ना? तो कि भाई कभी कभी खा लेते हैं वो अलग बात है, पर मेरे को ये अंदर से श्रद्धा है कि नहीं खाना चाहिए। मैं खा लेता हूं तो मैं कोई सही कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, कर तो मैं गलत ही रहा हूं ना। तो ये अपने अंदर में जब डेवलप होगी ना चीज, तो फिर अपने को समझ में आएगा कि ये सच्ची में छोड़ने लायक है। अपन ने कल त्याग के बारे में डिटेल में सुना था, पढ़ा था क्या, कि त्याग करना बहुत सरल है। चाय बनाना सरल है कि कठिन? सरल। और मूंगफली छील के खाना सरल है कि कठिन? सरल है ना? मैं बोल रहा हूं मूंगफली छील के खाने से भी ज्यादा सरल है त्याग करना। भगवान बनना उतना सरल है, पता है क्यों? क्योंकि मूंगफली छील के खाने के लिए तो आपको मूंगफली चाहिए, हाथ चाहिए, उंगलियां अच्छी चलती हुई चाहिए, फिर आप मूंगफली छील के खा पाओगे। और त्याग करने में तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपका तो पास जो है वो आपको छोड़ना है। छोड़ने वाली चीज है, समझ में? बहुत सरल है। आप ये अंदर से मान के चलना कि रात्रि भोजन त्याग करना सच्ची में सरल है, तो आप छोड़ पाओगे। ठीक है, अब इसके अपन और थोड़े बहुत कारण देखते हैं। हाँ, अच्छी बात है। बढ़िया, अपन ने पढ़ा था ना रात्रि भोजन त्याग, तो रात तो समझ ली थी, भोजन भी समझा था कि भाई भोजन मतलब एवरीथिंग जो आप खा रहे हो वो सब कुछ भोजन ही होता है। पानी की वो भी भोजन, चाय, दूध, ड्राई फ्रूट, खिचड़ी, कच्चा केले की चिप्स, सब भोजन में ही आता है। हाँ, अभी ये अपने को बहुत क्लियर करने की जरूरत है। पता है क्या, अपने को ये सच में क्लियर करने की जरूरत है कि रात्रि भोजन त्याग, जैसे मानो अपन कहीं गए और किसी ने अपने को ऑफर किया कि नाश्ता ले लो, कि नहीं नहीं मैं रात में नहीं खाता, हाँ वो तो हमको मालूम है, तो ये रात की चीज थोड़ी, ये तो ड्राई फ्रूट है। अरे मैं रात में नहीं खाता हूँ, हाँ वो तो हमको मालूम है, हम तुमको छोले पूड़ी थोड़ी खिला रहे हैं, ये तो क्या है, ये तो मावा है, कलाकंद है, ये तो चलता है। कि नहीं चलता है? किसने बोला आपको चलता है? किस ग्रंथ में लिखी मेरे को बताओ। हमने जबरदस्ती चलाई है, ऐसा चलता वलता कुछ नहीं है। समझ में आया? तो फिर क्या करे, हमने तो रात्रि भोजन का नियम तो ले लिया था और हम तो खाते हैं। समझ गया मैं आपकी बात। देखो, हाँ, हाँ, अभी आते हैं उस पॉइंट पे, पहले अपन इस चीज को तो समझे कि भोजन मतलब सब कुछ, दाल रोटी चावल सब्जी ये सब तो है ही, सलाद ये भी है, दूध चाय कॉफी, कोल्ड कॉफी गर्म कॉफी, इसके अलावा सुपारी,
माउथ फ्रेशनर, पानी, ये सब रात्रि भोजन में ही आता है, सबका त्याग होता है। अब क्वेश्चन, अब आपने कौन सा त्याग किया है, हमें आपसे पूछते हैं। समझ में आया? अब भोजन तो बहुत प्रकार का है, आपने किस किस भोजन का त्याग किया है? है? रात्रि भोजन का अगर किया है तो फिर सभी चीजों का त्याग है। अब आप लोग घबरा जाओगे कि भाई अभी तक तो धोखे में थे अपन, सोच रहे थे रात्रि भोजन का नियम पल रहा है और हम तो खाते थे। कि सुनो, ऐसा है, ग्रंथ में भी लिखा है, सागर धर्मामृत एक ग्रंथ है, इसमें लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है कि चारों प्रकार के आहार, चार प्रकार के आहार मतलब भोजन जो हम खाते हैं सॉलिड, एक होता है दूध वगैरह तरल पदार्थ, एक होता है सुपारी वगैरह मुखवास टाइप, और एक चटनी वगैरह जो लेप वाले होते हैं ना, चटनी मुरब्बा, ये सब, ये चार प्रकार के आहार होते हैं। अब ये चारों प्रकार के आहार का त्याग हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने ग्रंथ में मैनेजमेंट बताया। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सरल है, आप एक बार पढ़ो तो किसी से डिस्कस करोगे तो आपको बोलोगे कि यार बहुत सरल है, अपन भी तो कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि रात्रि भोजन जो त्याग है ना, रात्रि भोजन का त्याग क्यों किया था? कि रात्रि में भोजन करने से बहुत ज्यादा राग का भाव होता है, और वो राग पाप का कारण है। पकड़ना वापस ध्यान से, जिस राग की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा राग है, बहुत ज्यादा राग है, तो वो राग को छोड़ने के लिए मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रात्रि, वो जो राग था वो राग मेरे लिए दुख रूप है। अगर रात्रि भोजन में सिर्फ खाने का त्याग होता तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो गरीब भिखारी है, इनको तो बहुत पुण्य मिलता होगा, ये तो बेचारे खा ही नहीं पाते, ये तो रात में छोड़ो दिन में ही नहीं खाने को मिलता है इनको, तो ये पुण्यशाली हो गए क्या वंशित भैया? तो इतना अपने को समझना चाहिए कि खाना मिले और मैं खा रहा हूं तब पाप लग रहा है, ऐसा नहीं है। आपका राग कितना है? ये जो पेड़ है, आपको क्या लगता है रात में खाना खाता है क्या? चिड़िया वगैरह होती है ना, चिड़िया, ये लोग कोई भी रात में नहीं चुगते, सब शाम को लौट के आ जाती है वापस, तो क्या उनको पुण्य लगता है? रात्रि भोजन त्याग तो उनका तो पल ही रहा है चिड़ियाओं का, भले अपना ना पले। कि रात में खाना छोड़ देने का नाम पुण्य नहीं है। समझ में आया? आपको उसको खाने के पीछे का जो राग है, वो राग कितना है, वो राग जितना है उतना पाप है। ये लॉजिक अपने को समझने की बहुत जरूरत है। समझ में आया अंकल? ये पहला लॉजिक क्या, कि रात में हम कोई चीज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उसका बिल्कुल भी पुण्य और पाप से रिलेशन नहीं है। संभल के सुनना, क्या बोला दीदी? हम रात में जो भी खाए या हम रात में कुछ ना खाए, उसका कोई रिलेशन नहीं है पुण्य पाप से। बिल्कुल रिलेशन नहीं है। गजब की बात। मेरे को एक बात बताओ, रात में अपन सो जाते हैं, तो रात में उठ करके अपन कितनी बार कुछ खाते हैं? नहीं खाते, तो क्या पुण्य लगता है अपने को? तो अपन ने तो कुछ खाया ही नहीं, तो थोड़ा बहुत तो पुण्य लगना चाहिए। अगर ऐसे ही हो तो जो व्यक्ति कोमा में है, बेहोश पड़ा है, कितना पुण्यशाली हो जाएगा? वो तो कुछ खा ही नहीं रहा है। समझ में आया? तो कोई चीज खाने या नहीं खाने से पुण्य पाप का रिलेशन नहीं है। देखो, वो तो अगर मेरे सामने बच्चे बैठे होते ना, तो मैं बच्चों को यही पढ़ाता कि अपने को नहीं खाना, अपने को नहीं खाना। पर अपन थोड़े बड़े लोग हैं, तो अपने को एक्चुअलिटी समझ में आनी चाहिए निखिल, कि कुछ खाने और नहीं खाने से पुण्य पाप का कोई रिलेशन नहीं है। कि तुम तो फिर ये बहुत खतरनाक बात बता रहे हो, तो सब खाने लग जाएंगे। जब खाने नहीं खाने में पुण्य पाप हो ही नहीं रहा है, तो सब खाओ ना। बिल्कुल ठीक बात है। अब पता है पुण्य पाप काय में हो रहा है? पुण्य पाप हो रहा है उसका राग। आपको जितना अधिक राग है उतना ज्यादा पाप है, और जितना आपके राग नहीं है परिणामों में, उतना आपके पुण्य का बंध है। चीजें छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, राग भाव को छोड़ने का नाम त्याग है। अब हुआ क्या, अपन ने क्या मान के रख लिया कि भाई रात में क्या नहीं करना, रात में अपने को छोले पूड़ी सब्जी तो नहीं खाना, दाल चावल तो नहीं खाना, पर रात में ना दूध तो पी सकते।
रात में ड्राई फ्रूट तो ले सकते, रात में कच्चे केले वगैरह तो ले सकते। अब ये जो ले सकते हैं ना, ये राग है। हाँ, अब आपको इतना जरूर है कि रोटी सब्जी खाने वाला जो राग था, उस राग से तो आप बच गए, पर ये जो खाने का राग है, तो इसमें भी लग तो पाप ही रहा है। समझ में आया? हाँ, ये बढ़िया बात मैं लेने वाला था, कि आप भले रोटी सब्जी रूटीन में खाते होते ना, उतना राग नहीं होता है। अब जो रात में नहीं खाता हो, उसको जरा तुम कलाकंद ऑफर करके देखना, और एक जो रात में खाता हो, उसको कलाकंद ऑफर करके देखना, दोनों में से किसके ज्यादा राग दिखेगा? जो रात में नहीं खाता है ना, उसका राग देखना। उसको देखना वो कैसे पैकेट के पैकेट केले की चिप्स खत्म करता है। नहीं, ये सच है ना, फैक्ट है ये, मैं कोई बड़ा चढ़ा के तो बता नहीं रहा हूं, अपन सब अपने घरों में देखते हैं ये चीजें, कि रात्रि भोजन तो हमने त्याग करा, पर क्या सच अपन ने उस राग का त्याग करा? राग तो अभी भी वहीं का वहीं है। तो आप आगे नहीं बढ़े हो आप वहीं हो। हाँ, होता ही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें है ये। हाँ सही, सही है, बिल्कुल सही है। रात में खिचड़ी खाएंगे, शरद पूर्णिमा है, आज क्या करेंगे? अरे रात में वो दूध पियेंगे, केसर इलायची वो वाला ड्राई डाल के सब, तो अभी से ही कम खाना खाया। अरे हमको वहां पे जाना है, आज थोड़ा प्रोग्राम है। अब ये राग है ना आपका, राग तो है कि नहीं? राग तो और ज्यादा हो गया पहले से। इसका मतलब आपने पाप ही किया। समझ में आया? कि रात्रि भोजन त्याग बोलते किसको है? कि वो जो राग था, जो राग रात में खाने के लिए इंस्पायर कर रहा था, वो राग छूटना चाहिए। वो राग अगर आपका नहीं टूटा, तो आपको रात्रि भोजन के खाने का पाप लग ही रहा है। भले आप रोटी छोड़ो, भले आप सेव छोड़ दो, भले नमकीन छोड़ दो, सेव पर्पल छोड़ दो, खिचड़ी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, राग कितना है उतने प्रोपोर्शन में दोष है, ये एक्सेप्ट करो। क्योंकि हम तो राग द्वेष और मोह की बात करेंगे। तुम ऐसा बोलो कि रात में रोटी सब्जी खाने से रात्रि भोजन का पाप, और नहीं खाने से रात्रि भोजन का पाप नहीं, तो जगत में बहुत सारे ऐसे जीव है जिन्हें रोटी सब्जी क्या होती है देखा भी नहीं है, तो उन सबको पुण्य आत्मा बोलना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि वो तो खाता ही नहीं है रोटी सब्जी रात में। समझ में आया? पर राग है जो जनरल है, जो सभी में होता है, तो ये जनरल बात हमने बताई, कि जो राग है ये दुख का कारण है। अब अब अपने साथ दिक्कत पता है क्या होती है? अपन उस राग पे काम नहीं करते, अपन काम करते हैं उसके प्रोडक्ट पे, उस राग के बदले में क्या सामने दिखा, उस पे हम काम करते कि हाँ यार देख, मेरे को नहीं, अपने को रात में नहीं खाना चाहिए, अब एक काम करेंगे, रात में अपन नहीं खाएंगे, फिर क्या करेंगे? खिचड़ी खाएंगे, चिप्स खाएंगे, मूंगफली के दाने खाएंगे, ड्राई फ्रूट तो चलते हैं, दूध भी चलता है। अब जब दूध चल रहा है तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ओट लो, रबड़ी कर लो, कलाकंद कर लो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो। तो ये आपका राग। अगर चलो आपको दूध ही पीना था भैया, रात में बहुत भूख लगती है, नहीं रहा जाता, बच्चे है ना सब, भूख लगती नहीं रहा जाता, तो तुम्हारा सिर्फ प्रॉब्लम भूख है, तो वो सिर्फ एक गिलास प्लेन दूध से भी मिट सकती है। एक गिलास प्लेन दूध से भी तो भूख मिट सकती है कि नहीं मिट सकती है? अब वो एक गिलास प्लेन दूध के आगे जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब राग के खाते में जाएगा। हालांकि वो एक गिलास दूध भी राग है, बट वो तो चलो अपने लिए अनअवॉइडेबल है, अपन अभी के लिए मानते हैं कि भैया मेरे को रात में देर तक जागना पड़ता है, या मैंने आज शाम को भोजन ही नहीं किया था, तो अब मैं रात में दूध ले रहा हूँ। या छोटे बच्चे हैं, भूख लग जाती है, रोते हैं, चिढ़ते हैं, हाँ दवाई लेना पड़ती है। अब वो सबकी अलग 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 प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर दवाई को दवाई के रूप में लेते हो कि सजा सजा के लेते हो, डेकोरेट करके? तो ये जो रात में अगर हमको मान लो दूध भी लेना पड़ रहा है, कि भाई हमारे रात में दूध की छूट है, तो सिर्फ दूध ही की तक रखो ना उसको। फिर वो कलाकंद क्यों हुआ? वो रबड़ी क्यों हुई? वो मावा क्यों हुआ? मिल्क केक कब से हो गया? रसगुल्ला क्यों हो गया? इसका मतलब अब आप पेट की पूर्ति नहीं कर रहे हो, अब आप राग की पूर्ति कर रहे हो। ये खतरनाक है। रात्रि भोजन की आड़ में आप ज्यादा पाप बांध रहे हो। कितनी बड़ी ठगी हो गई है। अपने को तो लग रहा है अपन पुण्य कर रहे हैं, और मिल क्या रहा है? पाप। अच्छा, अभी तक अपने को नहीं लगता था कि देखो अपन इनसे तो अपन अच्छे क्यों? बताओ, रात में 10 बज गई और थाली पे बैठ गए, इनसे तो अपन अच्छे ना।
बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकता है उनसे ज्यादा गए बीते हो। क्यों? क्योंकि रात में 10 बजे खाते हुए शायद उसको उतना राग नहीं हो रहा हो जितना तुमको केले की चिप्स में हो रहा हो। समझ में आया? है? हाँ, अब उसकी तो मान लो किसी की मजबूरी है, वो बिल्कुल दुखी मन से खा रहा है कि यार नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, तो हो सकता है उसको इतना पाप बंद नहीं हो। और अपन जितना चाह चाह करके खा रहे हैं ना, ये ज्यादा पाप का कारण है। अब समझ में आया? अपने को खाने की चीजों पे तो काम ही नहीं करना है, अपने को काम करना है अपने राग पे, और वो अपने कंट्रोल में है। वो बाहर की चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैंने बोला था त्याग करना सरल है। उन चीजों का त्याग नहीं करना है, अपने राग का त्याग करना है। समझ में आया? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, एक से। तो दिन में भी पाप ही लग रहा है। बढ़िया। इन्होंने बोला कि भाई रात में हमको कम राग हुआ, और दिन में भी राग होता है, ऐसा थोड़ी है, दिन में भी हम तो बिल्कुल टूट पड़ते हैं। तो दिन में भी आपको पाप ही लग रहा है, राग का। क्योंकि रात्रि भोजन में जनरली राग ज्यादा पाया जाता है, दूसरा उसमें जीव हिंसा अधिक होती है दिन की अपेक्षा। इसलिए रात्रि भोजन का फोकस किया जाता है। उसको बोला जाता है कि भाई तुम देखो, भोजन तो नहीं छोड़ पाओगे इतना तो हमको मालूम है, तो तुम कम से कम रात्रि भोजन छोड़ो। अच्छा, रात्रि भोजन के एक्चुअली नुकसान भी है बहुत सारे, पता है? हाँ, दिन का राग तो मुनि महाराज, पता है, महाराज जी भी राग होता है तो भोजन करते हैं। अगर राग ना हो तो भगवान बन जाए। तो राग तो उनके भी है, तो राग तो मुनि दशा तक रहेगा। पर उस राग को पूरा कैसे करना है, वो तो अपन मैनेज करेंगे ना। समझ में आया? चलो, एक और बात मैं क्या बता रहा था, भूल गया। आप कुछ बोल रहे थे, हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। तब ऐसे में क्या करे? और कभी कभी तो समझ में आया उनका क्वेश्चन, कि मन में आ जाती है, सामने कोई खा रहा है, अब मैं दोस्तों के साथ घूमने तो चला गया, मेरा तो त्याग है, अब वो लोग खा रहे थे सामने बैठे बैठे। मतलब? हाँ, अंदर में, हाँ 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 हाँ। तो ये चीज सही है कि गलत है? और फिर एक ऐसा भी आता है मन में कि देखो अब भाई अपने मन में तो आ ही गया है, अब खा ही लो, अब नियम तो टूट ही गया है। ऐसा नहीं होता है, नियम नहीं टूटा। नियम तोड़ने के भाव आ जाने से नियम नहीं टूटता है। कल बताऊंगा इसको अच्छे से। चार चीजें होती है, चार स्टेप्स होती है, और जो चौथी स्टेप है ना, वहां पे जाके आपका नियम टूटता है। पहली दूसरी तीसरी तक तो छूट है, अभी कोई नियम नहीं टूटा है तुम्हारा। जैसे होता है ना, समाधि मरण के समय प्यास लग रही, प्यास लग रही, ओ हो, इनको तो, इनने तो बोल दिया, इनका तो नियम तो टूट ही गया है, इनको पानी पिला दो, डाल दो डाल दो डाल दो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि किसी मैंने बोल दिया और मैंने चाह लिया तो उतने में नियम टूट गया। वो कल समझेंगे अपन अच्छे से, ठीक है? अभी इतना ही रखते हैं। और आपके कुछ प्रश्न हो तो अपन पूछते हैं। हाँ, बोलिए। नियम कैसे लिए जाते हैं, ठीक है, कल ले लेंगे उसको। हाँ हाँ। बढ़िया। कौवे के मांस का त्याग किया था तो उसमें पुण्य कैसे लग गया?